T20 के बाद शाहीनों का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। मैच के साथ वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। पाकिस्तान के 330 रन के ताकू में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स का शानदार खेल। शाहीन शाफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम पहले खेलते हुए 329 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान ने तीसरी बार जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज अपने नाम की। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान ने कहा, जीत टीम वर्क का नतीजा है। कामरान गुलाम ने शानदार इनिंग्स खेली। बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। बाबर आजम के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाई, जिसका फायदा हुआ। सीरीज जीतने पर बहुत खुशी हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी पर वज़ीर आज़म की कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कमबैक किया। टीम ने सीरीज जीतकर कौम को बेहतरीन तोहफा दिया। कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत और गलतियों से सीखने की बदौलत मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार जीत पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने टीम वर्क की बदौलत सीरीज में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और कामरान गुलाम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। पाकिस्तान ने मुकदमा जीत लिया। भारत घुटने टेकने पर मजबूर। फ्यूजन फार्मूला तस्लीम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी, विमेंस वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई में मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के मुताबिक भारत के मैचेस एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे। भारत के न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। भारत की मेजबानी वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान 2025 और 26 के मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2024 से 27 तक मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ सह मुल्की सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज दी। आईसीसी को सह मुल्की सीरीज पर एतराज नहीं। गैर मुल्की वेबसाइट। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, कोई समझौता नहीं होगा, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो भी देख लेंगे। खेल को खेल रहना चाहिए। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गवर्निंग बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -9, सियारत -8, कोयटा किलकित में -7, अस्तोर और दालबंदीन में -6 रिकॉर्ड किया गया। वादी लीपा के मुख्तलिफ इलाकों में पारा -6 और ताउबट में -10 डिग्री तक गिर गया। मुजफ्फराबाद में शदीद सर्दी के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मोटरवे पर धुंध के डेरे। M1 बुरहान इंटरचेंज से पेशावर तक बंद। मोटरवे M11 पर महमूद बूटी से समड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M2 और M4 को कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। पाकिस्तान बैनुल-अज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। अमेरिका का फिर इल्ज़ाम। पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने इसके इरादों पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के अलावा देखना मुश्किल है। अमरीकी नायब कौमी सलामती का इल्ज़ाम। पाकिस्तान और अमेरिका अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देना पॉलिसी है। अमेरिका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबिता। मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत की।
गजा में जंगबंदी खत्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। गजा में इसराइली बर्बरियती मजम्मत करते हैं। इसराइल के बेदरेक मुजारिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। पाकिस्तान जंगबंदी के हसूल के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने D8 ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर कम्युनिटीज़ में से एक है। हम IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों पर आरास्ता कर सकें। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। इसराइल के हाथों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 12 शनाख्त के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताबन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ कराने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरीम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पज़ीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। जल्द पंजाब के एक हॉस्पिटल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब के दीगर अजला के लिए 600 बसें इंशाअल्लाह जल्द। मरीम नवाज का ट्वीट। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम मामले पर अहम फैसलों का इम्कान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चे मालाकासा कैंप मुंतकिल। पाकिस्तानी बच्चों ने यूनान में पनाह की दरख्वास्त दे दी। हादसे में जमभक 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज एथेंस मुंतकिल की जाएंगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चों की दुनिया न्यूज़ की टीम से मुलाकात। दिल दहला देने वाले हादसे का हाल बता दिया। कहा, 55 घंटे मुसलसल जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे। लीबिया से यूनान तक मौत का खेल आंखों से देखा। नसीहत करते हैं कि बैरून ममालिक जाने के लिए कभी भी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना करें। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई। इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान गिरफ्तार। मुल्जिमान फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बतौर शिफ्ट इंचार्ज तैनात थे। मुल्जिमान ने मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अमल में लापरवाही का मुजाहरा किया। 18 मुतासरीन ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर किया था। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,06,400 पॉइंट्स पर ट्रेड।
महंगाई और शरह सूद में कमी हुई है। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सनतकारों पर मजीद टैक्स बोझ नहीं डालना चाहते। तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट लग रहा है। हमसाया मुल्क जीडीपी में हमसे आगे है। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सियालकोट चेंबर में खिताब। मुज़ाकराती मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा करना है। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक कोई ब्रीफिंग के बाद ही बता सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हम किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। किसी से डरने और दबने वाले नहीं। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जख्मी होने वाले रेंजर्स का एक और अहलकार दम तोड़ गया। शहीद लॉन्स नायक तनवीर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहलकार थाना तरनौल के इलाके में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। सर में गोली लगने से जख्मी होने वाले लॉन्स नायक तनवीर 3 हफ्तों से सीएमएच में जेर इलाज था। कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात। शहरी गैर महफूज। 2 रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान बहक। रबा साल 550 से ज्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार गए। 662 से जायद शहरी जख्मी हुए। शहर भर में 923 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसात ट्रक, ट्रॉलर, डंपर और वाटर टैंकर के बायस हुए। 57% से जायद हादसात में मोटरसाइकिल सवार अफराद को नुकसान पहुंचा। कराची में अंधे नगरी चौपट राज है। ये लावारिस शहर नहीं। अब ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। डंपर्स के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अगर डंपर्स नहीं रुके तो गवर्नर डंपर्स के आगे नजर आएगा। वज़ीर आला सिंध से कहूँगा कि डंपर्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया टॉक। कहा पारा चरार के बहुत स्टेक होल्डर से बातचीत हो गई। सबको मिलकर बैठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली फौज की गाजा पर गोलाबारी जारी। शिमाल के महसूर इलाके में बच्चों समेत 112 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी। कमाल उद्वान हॉस्पिटल के करीब ताज़ा हमलों में 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में इसराइली तोपखाने की बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नाइजीरिया में स्कूल मेले में भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जाम भाग, 6 शदीद जख्मी। मुंतजमीन ने 5000 बच्चों के लिए खाने और तहाफ़ की अशिया फराहम करने का ऐलान किया। तकरीब शुरू होने से पहले ही 8000 अफराद पहुंच गए। हजूम के अहाते का गेट तोड़ने की कोशिश के दौरान भगदड़ मच गई।